बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज जब मैं सुबह उठी हूँ ना सो के, तो बड़े दिमाग में ना काम चल रहे थे। सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो आ रही थी मुझे, क्योंकि सुबह ही सुबह भी निकलना है बाहर, मतलब बाहर के काम है ना। और मुझे कोई इतनी मोहत आती है ना सुबह के टाइम पर बाहर जाने में, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ यार इतना कोई आसान नहीं होता। शाम में तो फिर भी चलो निकल जाते हैं, लेकिन सुबह में जो है ना मुझे निकलना बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बहुत मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना अभी मैं फ़ेस वॉश कर रही थी। लाजिम बात है, सोकर उठी हूँ तो फेस वॉश और ब्रश वगैरह भी हुआ। खैर वो तो मैंने उठते के साथ ही कर लिया था, लेकिन भी फेस वॉश करना था। और इसे ना मैं कर रही थी राइस सोप से। अच्छा, ये राइस सोप कोई इतना ज़बरदस्त है। मैंने ना इससे पहले राइस फेस वॉश भी यूज़ किया है, लेकिन यकीन जाने मुझे उससे ज़्यादा जो है ना इसका सोप ज़्यादा पसंद आया। और क्योंकि ना मेरे, आप लोगों को पता है कि मेरी एक्नी स्किन है, तो एक्नी मेरी आए दिन हो जाती है। मतलब ज़रा सी लापरवाही करूँ तो मेरे एक्नी हो जाती है, ख़ासतौर पर जब ये मौसम बदलता है। तो अब उसके जो ना निशानात रह गए हैं थोड़े, तो ये खैर उनको ख़त्म करने में जो है ना हेल्प करेगा। क्योंकि हमारे जितने भी स्कार्स वगैरह होते हैं ना चेहरे पे, जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, उनको ये ख़त्म करता है। हमारे ओपन पोर्स को ये बंद करता है, स्किन को वन टोन करता है, और हमारी स्किन को स्मूथ और सिल्की, और साथ में ही हमारी स्किन को ब्राइटन भी करता है, हमारा रंग भी फेयर करता है। अच्छा जी, इसको मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। चिल्टन प्योर के इस राइस सोप को आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पर ना एक बार मंगवा के ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। एक बार अगर आप लोग मंगवाएंगे ना, मुझे पता है कि आप लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसको मंगवाएंगे। अच्छा, इसके जो जो इसके बेनिफिट्स हैं ना, ये सारे पीछे लिखे हुए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ना सारे देख सकते हैं क्या क्या जो है इसके मतलब यूज़ करने क्या क्या फ़ायदे हैं। ऑर्डर करने का ना बहुत आसान तरीका है। एक तो या तो आप डायरेक्ट इनकी ना वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कूपन कोड मेरा लगाना मत भूलिएगा, डिस्काउंट कोड 10 गुड़िया। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ना प्रोडक्ट की स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो चीज़ आपको बेहतर लगे वो ठीक है। मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, आप इस राइस सोप को इस्तेमाल करें बगैर किसी खौफ के। स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और एक ही हफ्ते के इस्तेमाल के बाद देखिएगा स्किन पे कितनी शाइनिंग और कितनी वाइटनिंग आती है। और निशानात वगैरह भी अब जो है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी बड़ी एक्ने निकली थी ना इस बार कि बस हद ही है। खैर जी, कुछ भी आप कर लो, मतलब जिनकी एक्नी स्किन है ना वो अपने वक्त पे निकलती ज़रूर है। हाँ, वो कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन निकलने से उसको भाई कोई नहीं बचा सकता। रोड पे जो आपको जगह जगह पानी जो नज़र आ रहा है ना, ये बारिश का पानी है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश में क्या हाल हो जाता है हमारे रोडों का। अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल जो है ना सर्च करने के लिए, तो ये तो करना ज़रूरी है। बाकी अल्लाह मालिक ही देखते हैं, लेकिन ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए ना। तो खैर दुआ तो यही कि अल्लाह ताला बस जो चीज़ बच्चों के हक़ में बेहतर हो, बस वही फ़ैसला जो है वो हमसे करवाए। क्योंकि हम सिर्फ माँ बाप होकर ना एक फ़ैसला ले सकते हैं, बाकी क्या अच्छा है क्या बुरा है ये अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है। खैर मुझे इतनी नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह सोई हूँ, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग ना मुझसे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता। मतलब बस मैं बच्चों को स्कूल भेज के हस्बैंड को नाश्ता देके ना उसके बाद 2 से 3 घंटे की नींद में ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि रात को मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। तो सुबह सोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे आज नहीं मिला, तो मेरा दिमाग एकदम से घूम रहा था। खैर जी, हम काफ़ी सारे स्कूलों में जा के हम लोगों ने विज़िट किया, और इसी में हमें काफ़ी टाइम लग गया। अभी हमें ना घूमते घूमते तकरीबन 3 घंटे हो गए, और कोई अभी तक डिसीजन हम ले नहीं पा रहे। खैर, और मेरे इतना कोई दर्द हो रहा है, इतना मेरे ये ना पूरा शोल्डर में इतनी तकलीफ़ हो रही, पता नहीं क्या मसल्स पुल हुए क्या हुआ है। तो अभी हस्बैंड गए टैबलेट लेने के लिए। इतनी तकलीफ़ है ना, मुझसे ऐसे देखा जा रहा है ना, मुझसे ऐसे देखा जा रहा है, और इतना दर्द हो रहा है कि बेचारा बस वो जो होता है ना, ये जो शोल्डर नहीं होता, होल्डर जो होता है, नेक होल्डर जो फोम वाला मोटा मोटा वो जो होता है नरम नरम सब्जी करा, वो मैं पहन लूँ और ऐसे करके बस सुकून ले लूँ थोड़ा। इतनी तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं क्यों होता है। रात को बारिश इतनी हुई है, कल इतनी बारिशें चल रही है ना, तो ये नमी वाली हवा से भी जो है ना थोड़ा सा होता है मसल्स वगैरह का प्रॉब्लम। और मेरी कमर का दर्द भी जाग गया है। मतलब जब ये नमी वाली हवा चलेगी, कोई भी ऐसा कुछ होगा, सारे दर्द जाग जाते हैं। लेकिन ये कि हिम्मत से चलना पड़ता है। मुझे याद आता है कि यार जब शादी से पहले मैं किसी भी तकलीफ़ होती थी ना, हम हिल के पानी नहीं पीते थे। और कैसा इंसान पे वक्त आ जाता है जब इंसान खुद माँ बन जाता है, या हम पेरेंट्स बन जाते हैं, शादी हमारी हो जाती है, हम पे खुद जिम्मेदारी आ जाती है, तो हमें तकलीफ़ें अपनी याद ही नहीं रहती, और हमें वक्त ही नहीं मिलता आराम करने का भी। शादी से पहले होता है कि हमें ज़रा सी तकलीफ़ होती है, ज़रा सर में दर्द भी होता है, तो मिल के पानी भी नहीं पी रहे होते। तो कितना मतलब चेंजिंग्स आ जाती हैं शादी से पहले और शादी के बाद।
खैर अभी हस्बैंड दवाई लेकर आ जाए, वो मैं खाती, मैंने नाश्ता भी किया, मुझे भूख भी लग रही है। हस्बैंड को दे दिया था मैंने खुद ही नहीं किया था। मुझे ना सोने के उठने के तकरीबन 1-1.25 घंटे के बाद भूख लगती है, मुझे एकदम से मुझसे नहीं खाया जाता। अब बहुत से लोग तो बेड टी पीते हैं, मुझे तो सुन के घिन आती है, कैसे पी लेते हैं बेड टी, मतलब किस तरह से सुबह सुबह चाय पी सकता है कोई। तो मुझे तो खैर भूख भी एकदम नहीं लगती, 1.25 घंटा तो मुझे चाहिए होता है, 1 से 1.25 घंटा। उसके बाद थोड़ा चलूँगी फिरूँगी, फिर थोड़ा मूड मेरा बेहतर होता है, फिर मैं नाश्ते की तरफ जाती हूँ। अब मुझे भूख लग रही है बड़ी शदीद। कौन सी मिली? क्रीम नहीं ली? जरूरत नहीं है ये। अरे इतनी तकलीफ हो रही है, मसल्स की है, नींद तो नहीं आएगी खा के? बच्चों के बाद ना हमें बीमार होने का भी जो ना कोई हक नहीं है, मतलब बच्चों के बाद क्या, शादी के बाद हमें बीमार होने का भी कोई हक नहीं होता, क्योंकि हम पे काम की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि दवाइयाँ भी हमें पूछ पूछ के खाना पड़ता है, कहीं हमें नींद तो नहीं आ जाएगी, कहीं हम सो तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारे सोने से काम तो नहीं रह जाएंगे। और ये एक तल्ख हकीकत है जो हर ख़वातीन जो हैं, जो हाउस वाइफ हैं, ख़ासतौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं, वो इस चीज़ को मानेंगी कि हाँ भाई ऐसा है। मैं जब भी डॉक्टर के जाती हूँ ना, अल्लाह पाक वैसे तो डॉक्टरों से बचाए, लेकिन जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, मेरा पहला सवाल ये होता है कि इस दवाई को खाने के बाद मुझे नींद तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं सो जाऊँ तो फिर पीछे कौन संभालेगा। और मेरे सोने से मतलब एक औरत के ना होने से घर में, और औरत के सो जाने से पीछे बहुत काम ख़राब होते हैं, जो कि किसी और के करने के बस के होते ही नहीं। अच्छा जी, मैंने कहा था ना कि आज सुबह बहुत सारे मिशन थे, वो यही थे कि बच्चों के पहले तो स्कूल वगैरह हम लोग विज़िट के लिए गए, उसके बाद अब माशाल्लाह जहांगीर का, क्योंकि अब हायर जो है एजुकेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, बोर्ड्स हैं या जो इसको ओ लेवल करना, मतलब अब इसकी अपनी मैंने चॉइस पे छोड़ दिया जो इसको करना, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमारी अपनी सुस्ती की वजह से ना कंप्लीट नहीं थी बच्चों के। तो खैर अभी हम लोग अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गए थे, ज़ैनब को भी हम लोगों ने होल्ड पर रखा है, लेकिन दोनों बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे वैसे तो जहांगीर की ज़रूरी थी, लेकिन ये बात का भी फिर हम लोगों ने लगा तो करवा दिया। तो बस नादरा में आके ना वो सारे काम हम लोगों ने करवाए, और इसी में मतलब पूरा दिन बस नाश्ते के लिए हम लोग गए थे घर, नमाज़ वगैरह अदा करी, और ज़ोहर पढ़ते के साथ ही जो है ना बस हम उल्टे पैर दोबारा से नादरा आ गए थे। हस्बैंड को ना पूरे वीक में मतलब एक ही दिन मिल रहा होता है जो थोड़ा सा ये हमें टाइम दे लेते हैं, या फिर इन चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करवाते हैं, वरना फिर पूरे वीक में वही काम, वही मसरूफियत होती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से वाले काम ये था। हाँ, ये बात ज़रूर है, सुबह उठने से काम बड़े हो जाते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग उठो ना, काम बहुत सारे आपके पेंडिंग वाले हो जाते हैं, बात तो हकीकत है। देखो इसकी हरकतें चेक कर। मम्मा पीछे सीट बहुत गर्म हो रही है। हाँ, गाड़ी गर्म हो जाती है एकदम। सीट का किलो क्या करेंगे लेके? 20 किलो का दाना नहीं, छोटा दाना चाहिए। 20 किलो करेंगे क्या हम? वैसे सही कर, वैसे सही कर। 60 रुपये दिए। अच्छा, ये हम लोगों को इस तरह से हमारे साथ ऐसा होता है, या फिर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप लोग गाड़ी में जाते हो ना फल या सब्ज़ी लेने, तो हमेशा फल सब्ज़ी वाले आपको पैसे बढ़ा कर बताते हैं, और अगर आप बाइक पर या वैसे आप रैंडम मतलब अगर आप लेते हो चलते में या रिक्शे वगैरह में जाते हो तो प्राइस आपको सही बताते हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ होता है या फिर ये एक्सपीरियंस हमारे साथ ही हमेशा हुआ, क्योंकि हमारे साथ तो ये चीज़ हुई है। और ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में भी मतलब अगर हम सुबह गाड़ी में निकलें, शाम को हम लोगों को सब्ज़ी लेनी थी, शाम में कोई चीज़ रहती है लेते हैं, तो प्राइस बिल्कुल चेंज बताते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। हम अपने हुक्मरान को बोलते हैं कि ऐसे वैसे, मगर मुझे लगता है कि आवाम भी कोई कम नहीं है आवाम को ना लूटने में, मतलब गरीब ही गरीब को लूट रहा है, मुझे तो ये चीज़ लगती है। और ये बात हकीकत है, गरीब गरीब को लूटता है, क्योंकि अगर हुकूमत कम कर भी देती है ना प्राइस, तो आवाम ने बढ़ाए हुए होते हैं। मतलब अभी पेट्रोल के पैसे कम हुए हैं, लेकिन अभी रिक्शे में आप चले जाओ या अगर आप वैसे किसी लोकल कन्वेंस में जाओ, प्राइजेस वही होंगे। मतलब सब ने अपने अपने प्राइस जो बढ़ा लिए हैं ना, हुकूमत ने भले कम भी कर ली हो, लेकिन भाई लोग कम नहीं करते। खैर जी, अल्लाह पाक बस सबको नेक हिदायत दे, और पैसे के लिए इतना अंधा या इतना हमारा ईमान ख़राब ना करे कि हम सही गलत को ही भूल जाएं। और अभी जो है ना घर में काफ़ी ग्रोसरी जो थी वो ख़त्म पर थी, क्योंकि रमज़ान के बाद मैंने ग्रोसरी की ही नहीं है, बस ऐसी ही की थी कि चलते फिरते वाली जो होती है ना, इस तरह से। खैर आज भी कोई मैं प्रॉपर तो पूरी लेने नहीं आई थी ग्रोसरी, और महंगाई कोई इतनी बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, मतलब आप चाहकर भी ना अपना बजट अपना कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और अगर आप बच्चे आपके साथ आ जाएं, वैसे हैं बच्चों को लाने के हक़ में नहीं होती कभी भी कि मार्ट वगैरह में बच्चों को लेकर आओ, क्योंकि जहां आपको अगर 2000 की चीज़ लेनी ना बच्चों के साथ, फिर आप अपना बजट डबल कर लो, कभी कभी तो ट्रिपल भी कर लो। अब बच्चे माशाल्लाह से उठा रहे होते हैं चीज़ें, फिर आपको अच्छा भी नहीं लगता मना करना, लेकिन बच्चों को मैं लेकर बहुत कम आती हूँ। आपने देखा भी होगा कि मैं ग्रोसरी हमेशा अपने हस्बैंड के साथ अकेले आ रही होती हूँ लेने। तो बच्चे आज खैर साथ थे, तो आज मुझे पता था कि आज हमारी शामत आनी थी, और मुझे
जो है ना ये वाला टूथपेस्ट नज़र आया जो कि मेरा बहुत मुझे पसंदीदा है। और ये ना मुझे अक्सर हम लोग जब पंजाब जाते थे ना तो लाहौर में जो बॉर्डर की तरफ जो बाज़ार है जो इंडिया से लगता है बिल्कुल, तो ये वहाँ से हम लोग लेकर आते थे, इकट्ठे लेकर आ जाते थे। तो उसके बाद फिर मुझे ये नज़र ही नहीं आया, लेकिन अब तो खैर ये कि हमारी मार्ट वगैरह में मिल रहा है तो मैंने तो फ़ौरन से उठाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है इसको करना, क्योंकि एक तो ये बहुत थोड़ा दूसरे टूथपेस्ट से जो है वो चेंज होता है और प्योर इसमें ना लौंग की आ रही होती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है और ना सेंसिटिविटी एक तो दांतों की ख़त्म करता है। खैर मैंने अपने लिए ये ले लिया था और जो है कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही थी, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ों का बिल ही जो ना यकीन जानिए इतना बना था कि जब मैं खुल के ग्रोसरी करती थी ना अपने घर की, जो बिल्कुल मतलब रफ़ एंड टफ वाली जो ग्रोसरी होती थी जिसमें हर चीज़ हुआ करती थी, उन पैसों में अब ये बस चीदा चीदा सामान, मतलब बिल्कुल ऐसा सामान जो कि जिससे हमारा घर का मतलब चलता भी नहीं है। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ऑयल दिखा रही थी, ये भी इंडियन था और इसमें हिंदी लिखी हुई थी। तो जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं ना मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे तो हिंदी पढ़नी नहीं आती। बड़ा शौक़ है मुझे कि मैं हिंदी सीखूं, क्योंकि कोई बुराई नहीं है हिंदी सीखने में या कोई भी ज़बान सीखने में। तो क्या है, हुकूमती सतह पे भले कितने भी सियासी इख्तलाफात रहते हैं जो भी कुछ है, लेकिन हम आवाम जो है ना वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करती है और हम लोग एक साथ मिल के चलना चाहते हैं। लेकिन खैर ये बस एक पॉलिटिक्स है जो हमारी कभी समझ नहीं आती। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इंडियंस जो कि बहुत मुझे प्यार करते हैं और मैं भी उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। उम्र पे जब गए थे तो मक्के मदीने में इतने बड़े बड़े रखे होते हैं, उसकी कॉपी है तो बहुत हल्की बॉडी के हैं और इतने सारे वो होते हैं डिस्पोजेबल ग्लास, लाखों के उसमें, हज़ारों नहीं लाखों, क्योंकि इतने सारे कूलर हैं हम पीते रहते हैं। वो यहाँ पे नए लगे होते हैं और इधर हम उसको डालते हैं, तो यहाँ पे इसमें भी ऐसी नकल की हुई दिखा करें, ऐसे पीते रहो और इसमें से डालते रहो। ये तो खैर काफ़ी हल्की बॉडी के हैं, तो छोटे से छोटा सा भी है, ये जमजम के लिए ही है। ये तो कोई उम्र करके आए तो ट्रैवल के लिए है, ट्रैवलिंग के लिए नहीं, ट्रैवलिंग के लिए नहीं है ये, उम्र के उसके ये कि जमजम इसमें करके डाल दो आप, मतलब उसी की वो दी है इन्होंने, नकल करी है, रेप्लिका है उसका। तो फिर सही है, मैं अपने पैसे दे रहा हूँ। नहीं मम्मा, मैं बाद लिया हो जाओ, कार्बोनारा लाऊंगा। एक रेड वाली भी लाना। अच्छा, दिन अब काफ़ी लंबे हो गए ना, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। वैसे तो गर्मियाँ खैर इतनी प्रॉपर नहीं आई, दिन में खैर गर्मी है लेकिन रात में मौसम अच्छा हो जाता है। तो ये कि काम जो है ना बड़े तसल्ली से हो जाते हैं। अगर यही सर्दियाँ होती ना तो अब तक तो रात हो जानी थी। तो खैर अभी हम लोगों को फिर हल्की हल्की भूख लगने लगी थी। अभी घर जाती तो मैं मतलब शाम में ही बनाऊँगी, और क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी अपनी नींद पूरी करनी है घर जाके। मैं सबसे यही बोली जा रही थी, मैं कहा मैं घर जाऊँगी, मुझे 1 से 2 घंटे के लिए बस सोने देना खुद के वास्ते, क्योंकि मेरा सर घूम रहा है। मैं सिर्फ तुम लोगों की वजह से बर्दाश्त करके बैठी हूँ। मैं अपनी मेडिसिन लूँगी और फिर 1 से 2 घंटे की नींद पूरी करूँगी। कुछ कैसे हो रही है बिल्ली को देख के, खुद भी बिल्ली बन रही है बिल्ला। ज़ैनब कैसे कर रही है बिल्ली, कैसे कर रही है बिल्ली, कैसे कर रही है? आजकल ज़ैनब को बिल्लियों को इतना शौक़ हो गया है, मतलब इसको बाहर अगर कहीं से भी बिल्ली या बिल्ला दिखता है ना, ये इतनी को एक्साइटेड हो जाती है। और बच्चे मेरी इतनी ज़िद कर रहे हैं कि मम्मा एक जो है हमें पेट लाने दे, लेकिन मेरी वजह से ना मैंने कहा, मैंने साफ़ कह दिया, मैं कहा भाई कि मैं नहीं कोई भी पेट जो है ना अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोबिया है ना जानवरों से, इस तरह से मुझे कुछ होता है और मुझे लगता है कि बस उसके बाल झड़ते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो मैं नहीं जो है ना वो कर सकती। शक्ल से पहले से सजदा करती थी, अब देखो रुकू भी करने की कोशिश कर रही है। ज़ैनब आओ आओ आओ, जल्दी आओ ज़ैनब, जल्दी जल्दी जल्दी, नमाज नमाज नमाज, ओह अल्लाह अल्लाह, जल्दी जल्दी, अल्लाह 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 अल्लाह। वो देख लिया, उसने वीडियो बन रही थी और इतनी देर से खड़ी हुई ना रुकू की कोशिश कर रही थी। आओ तो सही मेरा बेटा, आई तो सही, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, और मेरा बेटा अल्लाह अल्लाह करेगी, अल्लाह 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 अल्लाह।
अच्छा भाई देख लिया उसने ये वीडियो बन रही वरना इतनी देर से रुकू करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा आओ ना जल्दी मम्मा के साथ मम्मा साथ मम्मा साथ मम्मा साथ। अच्छा चलो लो दुपट्टा लेना है लो भाई दुपट्टा ले लो बस लो भाई दुपट्टा ओढ़ के पढ़ेंगी नमाज। चलो जल्दी आ जाओ चलो जल्दी आओ जल्दी आ जाओ। अरे बच्चा वहाँ पे यहाँ नहीं ज़रा वहाँ जाके करो ना लल्ला जानो देखो ज़रा ऐसे नहीं करते ना बेटा इधर नहीं करते ऐसे करो उधर जाके करो उधर जाके करो उधर जाइए। बच्चों को मतलब कितना होता है ना ये बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। अब इतनी देर से मैं नोट कर रही थी मैं कॉल पे बात कर रही थी किसी से तो मैं इसको इतनी देर से देख रही हूँ कि ये मुस्तकिल रुकू करने की कोशिश कर रही है और पूरे जो है ना इस तरह से मतलब सारा वही एक्टिविटी कर रही है जो एकदम नमाज के सारे जो रुकान होते हैं सजदे के अलावा। पहले सिर्फ सजदा करती थी अब दूसरी चीज़ें भी कर रही है। ज़ैनब इधर आओ बात सुनो इधर बात तो सुन लो मेरा बेबी छोटा सा। अच्छा नमाज़ पढ़ो जल्दी से अल्लाह कर लो प्लीज़ प्लीज़। चलो बेबी मूड नहीं हो रहा चले अच्छा ला मम्मा का दुपट्टा तो शायद मम्मा नमाज़ पढ़े। चलो अब बस कैमरा देख के जो फ़ौरन जो है ना वो होगी। फाइनली दरवाज़ा आ गया है भाई अब चेंज होना ही था तो बच्चों ने इसका बेड़ा गर्की कर दिया। इतने टाइम से आप लोग पूछे दरवाज़े का क्या सीन है दरवाज़ा ही टूट गया था। असल में जब इबाद छोटा था ना इबाद अंदर लॉक हुआ था तो हम लोगों ने जो ना इसको मतलब धक्के दे के ना वो बीच में से इतना ब्रेक हो गया था। लेकिन ये बच्चों को जब पता चला ना कि नया दरवाज़ा लग रहा है तो बच्चों ने भी सारा तोड़ ही दिया। अब कोई कहता था कि भाई ने तोड़ा है कोई कुछ कहता था तो असल ये मसला था। अब जब हुआ तो बच्चों को तो खेलने का मिल गया और बच्चों ने खूब इसमें मुक्के शुक्के मार मूर के इसको क्योंकि अब ये बिल्कुल नाजुक सा हो गया यूँ ही टूट रहा है। देखो मुझसे भी यूँ ही टूट गया। खैर अभी न्यू दरवाज़ा जो है वो आ गया है। ज़ैनब जब बात छोड़ा था ना जबकि जो है ये कहानी है सारी मतलब बच्चों के साथ वाले घर में ना ऐसा हो सकता है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अम्मी बताती हैं कि मैं भी जब छोटी थी तो अच्छा अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे रोज़ाना ही कोई कमेंट्स ऐसे आते थे कभी कभार ऐसे आते थे कमेंट्स। तुम लोगों ने कितने पंचेस मारे ना इस पर जब पता लगा कि नया दरवाज़ा आ रहा है पागल ही हो गए थे मतलब कोई बेवकूफ़ हो गए थे। तो खैर हुआ ऐसा कि क्या बोल रही थी मैं ला पैसे मैंने दरअसल अभी खिचड़ी बनाई है और साथ में ना टिक्के मंगवाए। अच्छा तो हाँ मैं क्या कह रही थी कि जब इबाद छोटा था ना इबाद होगा तकरीबन ज़ैनब से खैर थोड़ा बड़ा था तो इबाद ने लॉक कर लिया था अपने आप को अंदर। तो हम लोगों ने ऐसे होता ना बच्चों को खोलने के लिए दरवाज़ा क्योंकि वो खोल ही नहीं रहा था उसने लॉक तो कर लिया था उससे खुल नहीं पा रहा था तो उसको करते में जो ना इतना टूट गया था। खैर वो जब से ही टूटा हुआ था। अब मैं हमेशा उनसे कहती रहती थी क्योंकि मुझे बड़ा मसला होता था बुरा भी लगता था मुझे वीडियो बनती थी ना तो दिखता था तो मगर वही है कि जब जो चीज़ होनी होती है ना तभी होती है। तो खैर फाइनली ये कि आज अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले ऑर्डर किया था तो बच्चों को जब पता लगा कि भाई अब फाइनली दरवाज़ा नया लग रहा है बच्चों ने तो इस पर अपनी सारी ताकत है मतलब यूँ करके हैं मतलब यूँ करके सही था तो भाई ने करा। अच्छा जहांगीर था इसमें शामिल जहांगीर ने तो भाई पंचेस अपने सारे खूब मजबूत करे। तो खैर जो है बच्चों वाले घर में ऐसा होता है। अच्छा अम्मी बताती है कि जब मैं छोटी थी ना मैंने तो लोहे का दरवाज़ा था हमारे घर में उस टाइम पे वाशरूम में लोहे का। हाँ तो मैंने तो लोहे की कुंडी लगा ली थी। अब मुझे डर लगता है अक्सर जो ना ज़ैनब होती है ना ज़ैनब से मुझे बहुत डर लगता है तो अब इसलिए ना हम लोग इसकी अच्छा चाबियाँ वगैरह भी खोई हुई हैं। अगर खुदा ना खासा ज़ैनब ने अपने आप को लॉक कर लिया ना अंदर तो फिर हम खोल नहीं सकते। तो अब हम लोग इसका लॉक भी चेंज करवाएंगे दरवाज़ा भी अब चेंज हो रहा है तो ये वाली चीज़ है। अब ये कि कारपेंटर के बड़े नखरे हो रहे हैं मतलब 5 दिन का ऑर्डर लिया हुआ है और अब इतने नखरे हैं कि अब लाइट जाने का टाइम हो रहा है तकरीबन 4-5 मिनट में लाइट जाने वाली है और अभी तक नहीं आया। मैंने भी आज खाने में ना खिचड़ी बनाई है साथ में टिक्के ऑर्डर कर लिए थे। मैं कहा चले कुछ बहुत टिक्के खाने होंगे ना उसमें डाल के थोड़ा बहुत खा लेगा क्योंकि मेरा आज बहुत दिल कर रहा था खिचड़ी खाने का तो जल्दी काम जो है मैंने निपटाया इसीलिए। खाना लगा दो यार जल्दी। ओह माशाल्लाह खिचड़ी में भी ऐसी ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है ना और इस पर आप थोड़ा सा असली की डाल के खाओ ना हा बिरयानी से ज़्यादा मज़ा दे रही होती है। और मैंने बनाई है थोड़ी सी गीली वाली होती है ना ऐसे क्या लॉग महंगे मिले हर चीज़ ही महंगी हो गई है। क्या चीज़ सस्ती है क्या चीज़ सस्ती है नहीं तो अच्छा हुआ ना ये वाले लोग क्योंकि ज़ैनब ने इतना तंग किया हुआ था इतना तंग। अब ये ज़ैनब से ये वाला नहीं होगा ये नहीं खुलेगा खुदा न खास्ता अगर लॉक कभी हो गई ना अंदर तो बड़ा मसला होगा। अब ये जान छुट जाएगी। तो कितने ले लिया आपने? अच्छा 1 और 2 सही आगे पीछे एक वाशरूम का हम लोगों ने लिया क्योंकि वाशरूम में अभी लॉक हमारा टूटा हुआ है तो ज़ैनब रोज़ आना जाके बाल्टी में जाके बैठ जाती है। अब हमें डर लगता है
कि कहीं लॉक खुदा ना खास्ता बाल्टी में पानी ना भरा हो और ये जंप लगा दे उसमें। ज़ैनब देखो आपकी वजह से कितने सारे काम करवाने पड़ रहे हैं हमें। जब बच्चे ज़ैनब की उम्र जितने होते हैं ना, बड़ा डर लगता है कहीं जो है ना कोई भरी बाल्टी ना हो या टब वगैरह में पानी ना हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीन जो है ना हो चुके हैं, लोगों के साथ ये हादसा हो चुके हैं कि बच्चे खुदा ना खास्ता जो है ना पानी में मतलब गए खेलने के लिए और वो उसमें गिर जाते हैं। तो हम लोगों को इतना डर जो है ना आजकल लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हमें फिर वाशरूम का भी लॉक वगैरह चेंज करवाना पड़ रहा है। बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रख रही होती, जिस तरह चल रही होती है रूटीन आप चला रहे होते हो। लेकिन जब बच्चे आपके छोटे होते हैं तो यही वाली चीज़ें, जब जहांगीर बाद छोटे थे हम लोगों की हर चीज़ पर नज़र रहती थी। अब वही चीज़ें जो है ना हम लोग ज़ैनब की दफ़ा में देख रहे होते हैं कि कहीं हमारी गफलत से या हमारे ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने अमान में रखे, सबके बच्चों को जो है अपने बस जो है ना नागहानी आफात से बचाए। आमीन सुमा आमीन, मेरे बच्चों समेत। तो यहाँ पे खिचड़ी को इतनी मज़ेदार बनी थी यार। दोपहर में जब हम लोगों ने बिरयानी खाई थी ना, हम तो उसको भूल गए थे। इसे खा के इतना मज़ेदार, मतलब खिचड़ी का तो यार अपना ही कोई और होता है, अलग ही इसकी जो है ना एक मतलब जायका ही। बिरयानी चाहे कितनी भी अच्छी होती है लेकिन खिचड़ी की अपनी एक बात होती है। पता नहीं लोग क्यों मजाक में करते हैं कि बीमार खाते हैं ये वो। नहीं भाई, हमारे घर में तो माशाल्लाह जब बनती है तो सब खाते हैं। और बच्चा जो है ना हमारे यहाँ फरमाइश करके बनवाता है। बल्कि हमें जब कुछ अच्छा या कुछ बहुत हल्का सा खाने का दिल करता है ना, तो हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। स्टिल मैं अभी तक सोई नहीं थी। मैंने घर आकर ना चिल्तन का जो ऑयल था ना दर्द का, वो मैंने लगाया था। टैबलेट मैंने अभी तक नहीं खाई थी क्योंकि उसमें थोड़ी सी नींद होगी। और आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ यहीं पे। अल्लाह हाफ़िज़।